भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के सम्मेलन में कहा कि इस ग्रुप को आतंकवाद और चरमपंथ से निपटने के लिए अपने मकसद पर कायम रहना चाहिए। उन्होंने ये बात पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में भारत की कार्रवाई को उचित ठहराते हुए कही। पाकिस्तान, चीन और दूसरे एससीओ सदस्य देशों के अपने समकक्षों की मौजूदगी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पहलगाम हमला जम्मू कश्मीर की पर्यटन अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और धार्मिक विभाजन पैदा करने की साजिश के तहत किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि भारत आतंकवाद का सामना करने के लिए अपनी प्रतिक्रिया पर मजबूती से कायम रहेगा। देखिए, चीन के अंदर तियानजिन में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुलंद आवाज में कहा कि भारत नए विचारों और प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख अपनाता रहेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह का सहयोग परस्पर सम्मान, संप्रभु समानता और सदस्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के अनुरूप होना चाहिए। अब ये बयान चीन के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI की बढ़ती वैश्विक आलोचना के बीच में आया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की ओर से पाकिस्तान को सहयोग दिए जाने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों में चीन द्वारा बाधा डाले जाने के मामलों को लेकर भारत में चिंता के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ से आतंकवाद से निपटने में कोई समझौता, किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करने वाला रुख अपनाने की बात कही है। एस जयशंकर ने संघर्ष प्रतिस्पर्धा के साथ साथ आर्थिक अस्थिरता पर भी चिंता जाहिर की है और वैश्विक व्यवस्था को स्थिर करने और दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान करने की जरूरत पर भी जोर यहां पर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम हमले की निंदा की और इस निंदनीय काम के दोषियों, इसके पीछे जिम्मेदार लोगों, वित्तपोषकों और प्रायोजकों को पकड़कर उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की जरूरत पर जोर दिया। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि एससीओ की स्थापना जिन 3 बुराइयों से निपटने के लिए की गई थी वो है आतंकवाद, अलगाववाद, चरमपंथ। एक बार फिर से सुन लीजिए, आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि अक्सर एक साथ गठित होती है। साथ ही साथ हाल ही में हमने भारत में 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में इसका एक ज्वलंत उदाहरण देखा। इसका भी जिक्र वो करते हुए नजर आए। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसमें पाकिस्तान के नियंत्रण वाले इलाकों में आतंकी ढांचों को निशाना बनाया गया था। विदेश मंत्री ने एससीओ में स्टार्टअप और इनोवेशन को लेकर पारंपरिक चिकित्सा और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे तक कई क्षेत्रों में, कई इलाकों में भारत की पहल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम उन नए विचारों और प्रस्तावों पर सकारात्मक तौर से विचार करना जारी रखेंगे जो वास्तव में हमारे सामूहिक हित में हो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने समूह से अफगानिस्तान को विकास सहायता बढ़ाने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान लंबे वक्त से एससीओ के एजेंडे में रहा है, यह यहां पर कहा गया है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के इस रवैये को, भारत की सोच को एक बार फिर से बुलंदी से सामने रखा कि आतंकवाद को लेकर किसी तरह का कोई समझौता यहां पर नहीं होगा। और साथ ही साथ पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया, भारत ने किस तरह से जवाब दिया उसका भी जिक्र करते नजर आए। ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि आतंकवाद को लेकर एक बार फिर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का स्पष्ट रुख साफ कर दिया है।